हेलो स्टूडेंट्स, सेल बायोलॉजी के पेपर में आज हम न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बनती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक, मैं डॉक्टर नीरज सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर आर कॉलेज। सबसे पहले हम ये जान लें कि ये न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, इसके पूर्व के दो वीडियो में हमने क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क होता है और वो क्रोमेटिन नेटवर्क जो है कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स के रूप में हो जाता है। अब इतना लंबा क्रोमोसोम्स है, क्रोमेटिन नेटवर्क है, तो वो किस प्रकार से पैक्ड होगा, ये एक समस्या थी। ठीक है, क्योंकि इनॉर्मस लेंथ ऑफ जीनोम है, जीनोम जो है हमारा डीएनए के वो बहुत लंबी लेंथ है और ह्यूमन जीनोम में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और एवरेज लेंथ इतनी बेस पेयर की अप्रोक्सीमेटली होती है 43 mm। फॉर दिस अमाउंट ऑफ डीएनए टू फिट इनटू द न्यूक्लियस ऑफ दिस साइज अप्रोक्सीमेटली 10 to 20 माइक्रोमीटर रिक्वायर्ड कंडेंसेशन ऑफ डीएनए। बहुत लंबी धागेनुमा संरचना होने के कारण छोटे से केंद्रक में किस प्रकार से हमें फिट करना है और इसको फिट करने के लिए ये पैकेजिंग की आवश्यकता पड़ती है और इसमें स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी होती है। एसोसिएशन डीएनए विद ए नंबर ऑफ प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन्स के साथ एसोसिएशन होता है, इसलिए ये नंबर ऑफ प्रोटीन्स स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है, इसलिए न्यूक्लियोसोम्स संरचना बनाने की आवश्यकता पड़ती है। कैसे बनता है कि डीएनए और हिस्टोन जो प्रोटीन है को ही मिला के हम क्रोमेटिन बोल रहे हैं। द डीएनए डबल हेलिक्स इन द सेल न्यूक्लियस इज पैकेज्ड बाय स्पेशल प्रोटीन टर्म्ड हिस्टोन प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है डीएनए कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड क्रोमेटिन। हिस्टोन प्रोटीन दोनों को मिला के क्रोमेटिन करें। द स्ट्रक्चर एंटाइटी ऑफ क्रोमेटिन इज द न्यूक्लियोसोम, और जो संरचना बनती है उसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। इसका मतलब है जब हम क्रोमेटिन की बात करते हैं तो क्रोमेटिन की जो संरचना है उस संरचना को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और इस न्यूक्लियोसोम में, इस क्रोमेटिन में डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होता है, डीएनए होगा और डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जो स्ट्रक्चर बनाएगा न्यूक्लियोसोम, और इसी को हम क्रोमेटिन कह रहे हैं। इनकी जो पैकेजिंग होगी वो इस तरह से पैकेजिंग होगी। ये एक डायग्राम है जिसको कि हम थोड़ा सा और क्लियर रूप से देख लें कि ये डीएनए डबल हेलिक्स है जो 2 नैनोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोसोम संरचना बनाते हैं। ठीक है, बीट्स ऑन ए स्ट्रिंग फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन में ये हिस्टोन प्रोटीन इसके साथ जुड़ते रहते हैं और 11 नैनोमीटर की संरचना बन जाती है। और ये 11 नैनोमीटर की संरचना जो है फिर ये दोबारा पैक्ड होती है, पास में आ जाते हैं। ये जितना फैला हुआ है ये इसको लेके पास में आ गए, पैक्ड हो गए, दैट इज ए न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, 10 नैनोमीटर की। और फिर ये न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर को हम इसको एनालाइज करके, इस पार्ट को एनालाइज करके दिखा रहे हैं। ये सारा पार्ट इतना के ये फिर लूप बन के एक्सटेंडेड क्रोमोसोम से, और कंडेंस सेक्शन में इस तरह की संरचना बन जाएगी वो ये, और फिर ये पूरा सेंट्रोमेर्स के रूप में, ये न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर के रूप में है। इसको हम दोबारा देखेंगे। यहाँ देखते हैं कि लंबी साइज होने के कारण इसको पैक्ड करने की एक समस्या थी जिसको हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ये अभी हमने आपको बताया कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स न्यूक्लियस है। अब ये पैक्ड होके इसमें इसके ऊपर जिस प्रकार से पतंग उड़ाने का धागा होता है या मांझा होता है उसको हम पतंग की उसमें लपेट देते हैं, उसी प्रकार से यहाँ स्टोन प्रोटीन में हम लपेटते हैं। ठीक है, ये स्टोन प्रोटीन है न्यूक्लियो, और ये न्यूक्लियोसोम, इसमें लपेटने के बाद एक स्ट्रक्चर बनती है और ये H1 हिस्टोन प्रोटीन के करके और विभिन्न प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन मिलके इनकी संरचना होती है। ये पैकेजिंग होती है। ये फिर पैकेजिंग पास रहती है, इस तरह से संरचना बनाती है। द न्यूक्लियोसोम फोल्ड अप टू प्रोड्यूस ए 30 नैनोमीटर फाइबर। ये 30 नैनोमीटर फाइबर का फोल्डिंग करते हैं और ये फोल्डिंग फिर धीरे चल के सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनाती है और ये स्ट्रक्चर बनके धीरे धीरे इस तरह से क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर बन जाती है। ये पैक्ड करने का, पैकेजिंग करने का एक तरीका है कि हम किस प्रकार से डीएनए को पैकेजिंग कर रहे हैं छोटे से छोटे रूप में जिसमें वो आ जाए। डीएनए ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कन्वर्टेड टू क्रोमेटिन फाइबर 10 to nanometer in length and found dispersed in nucleus. At the time of cell division, these fibers condense into much larger
और प्रोटीन इंपॉर्टेंट है जो इसकी मेंटेनेंस करेंगे। और कौन से प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन आर स्मॉल प्रोटीन कंटेनिंग लाइसिन एंड आर्जिन गिविंग देन है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, लाइसिन और आर्जिन वाले ये हिस्टोन प्रोटीन है। और ये पॉजिटिव चार्ज होता है और डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है। टाइप ऑफ हिस्टोन, टाइप ऑफ हिस्टोन से पहले कि आप यहाँ क्लियर समझ लें कि यूकैरियोट कोशिकाओं में प्रत्येक गुणसूत्र एक लंबे डीएनए के द्विकुंडलन अणु तथा संबंधित प्रोटीन से बना होता है। ये प्रोटीन्स हिस्टोन्स व नॉन हिस्टोन प्रकार के होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन ये 5 प्रकार के होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन 10 से 20 प्रकार के पाए जाते हैं। जब केंद्रक से क्रोमेटिन का उचित परिस्थितियों में निष्कर्षण किया जाता है तब ये मालूम पड़ता है कि ये न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर के रूप में बने हुए। और ये न्यूक्लियोसोम जो नाम दिया गया ये ओडेट ओड के साथियों ने न्यूक्लियोसोम नाम दिया था, केंद्रीय खाब नाम दिया था। डीएनए एंजाइम द्वारा क्रिया करने पर क्रोमेटिन का परिणाम से उन स्थलों में विखंडन होता है जहां ये न्यूक्लियोसोम इकाई पाई जाती है। और प्रत्येक न्यूक्लियोसोम में डीएनए के, जब हम एक न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, प्रत्येक न्यूक्लियोसोम में डीएनए के 200 न्यूक्लियोटाइड युग्म एक ऑक्टोमर के साथ संलग्न रहता है जो 8 हिस्टोन प्रोटीन अणुओं से बनता है। ये ऑक्टोमर 8 हिस्टोन प्रोटीन का कहने का मतलब कि 8 हिस्टोन प्रोटीन और 200 न्यूक्लियोटाइड डीएनए के साथ मिलकर एक संरचना बनाते हैं जिसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। इस 8 हिस्टोन प्रोटीन में ये H2A, H2V तथा H3 के प्रत्येक के 2-2 अणु तथा एक एक अणु H4, H1 प्रोटीन को होता है। इस प्रकार से ये संरचना बनती है। तो यहाँ आप देखिए कि टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन है, ये 5 प्रकार के H1 है, H2 2 प्रकार का, H2A और H2P, H4 हिस्टोन के लिए है ना, और H3 प्रोटीन है और H4 प्रोटीन है। ये 5 प्रकार के प्रोटीन है। तो क्रोमेटिन कंटेन इक्वल नंबर ऑफ H2A, H2B, H3 एंड H4 एंड अबाउट हाफ दैट नंबर ऑफ द H1 होगा। ये इक्वल नंबर होगा और इनसे आधा नंबर H1 का होगा। ठीक है। Chromatin also contain diverse group of non-histone protein that play a variety of enzymatic structure and activity। इसके अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं जो 10 से 20 प्रकार के नॉन हिस्टोन प्रोटीन ढूंढे जा चुके हैं। न्यूक्लियोसोम, ये जो बेसिक यूनिट है क्रोमेटिन स्ट्रक्चर वो कहलाएगी हमारे न्यूक्लियोसोम। फोल्डिंग ऑफ डीएनए, enormous length of a nucleus not more than 5 to 10 माइक्रोमीटर अचीव्ड। ये इस तरीके का, तो ये संरचना ढूंढी गई और इस संरचना में ढूंढा गया कि रिपीटिंग स्ट्रक्चर जो है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की दोनों के मिलके, मोरी विल्किंस ने ये ढूंढा था कि केवल डीएनए ही नहीं होता, डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन्स भी लगे थे, उनको हिस्टोन प्रोटीन कहा गया। ठीक, और इस प्रकार से ये वर्क करके आया कि न्यूक्लियोसोम में एक संरचना बनती है जिसके रूप में ये पैकेजिंग होती है। और इस न्यूक्लियोसोम को इन्होंने इस तरह से नाम दिया है कि बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग। कोई हमारे कपड़े टांगने वाली रस्सी है, उसमें बीच बीच में हम गांठ लगाते हैं बिल्कुल एक निश्चित दूरी पर। इस प्रकार की गांठ नुमा संरचना हमें दिखाई देती है। ये बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग मतलब एक रस्सी पर बीड्स बनना, इस तरह से ये संरचना जो दिख रही है बीड्स ऑन द स्ट्रिंग दिखाई देती है। दिस अपीयरेंस lead to a suggestion that beads consist of a protein and thin filament connected to a beads corresponding to DNA। ये जो रस्सी नुमा संरचना है ये डीएनए है, डबल हेलिक्स संरचना है, और जहाँ ये बीड्स बन रहे हैं यहाँ ये प्रोटीन जुड़े हुए हैं, प्रोटीन के ऊपर ये लपेटी है तो बीड्स जैसी संरचना। तो ये पूरी की पूरी संरचना जो है न्यूक्लियोसोम कहलाती है, कि न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर कहलाती है। DNA has export to its nucleus and the partially degraded DNA was purified to remove chromatin protein. Upon electrophoresis, found a distinctive pattern of fragment in which the smallest piece of DNA is 200 base pair length। 200 base pair length का DNA उपस्थित होता है। ठीक है, ये वैज्ञानिकों के हैं जिन्होंने इनके बारे में बताया किस प्रकार से डीएनए, किस प्रकार से इनको न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बनती है, उसके बारे में खोज के बताया जाए। और ये कंक्लूडेड था कि स्फेरिकल पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखने को मिले 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। दिस बेसिक रिपीटिंग यूनिट कंटेनिंग एन एवरेज ऑफ 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए एसोसिएटेड विद प्रोटीन पार्टिकल इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। ठीक है, न्यूक्लियोसोम
में 200 बेस पेयर है, वो एक ऑक्टोमर इकाई के साथ जुड़ा होता है। वो ऑक्टोमर इकाई 8 प्रोटीनों का बना हुआ था, जो कि हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। अभी यदि इन हिस्टोन प्रोटीन की वाली बात क्या है, तो ये एक स्ट्रक्चर रखेगी हिस्टोन प्रोटीन किस प्रकार से आपके जुड़े हुए हैं। ये ऑक्टोमर बन रहा है, ये ऑक्टोमर है, बीट्स ऑन ए स्ट्रिंग, न्यूक्लियोसोम जैसी संरचना। और यदि इसमें आगे हम चलते हैं तो ये हिस्टोन प्रोटीन है। इस हिस्टोन प्रोटीन में कैन बी ग्रुप इनटू 5 मेजर क्लास है, H1, H5, H2A, H2B, H3 और H4। और ये 2 प्रकार से जुड़ते हैं। एक तो प्रमुख भूमिका जो निभाते हैं वो कोर प्रोटीन, कोर हिस्टोन कराते हैं, H2A, H2B, H3, H4, ये तो कोर प्रोटीन है। और ये लिंकर के रूप में होते हैं, H1 और H5, ये लिंकर प्रोटीन के रूप में होते हैं ये दोनों। इसके बाद ये H1 का काम है यहाँ इस प्रकार से जोड़ना, ठीक है ना। और बाकी का ये लिंकर प्रोटीन का, बाकी का ऑक्टामर बनते हैं, 4 इकाइयां बनती है न्यूक्लियोसोम, 2-2 इकाइयां करके। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि H2A और H2B, H3 और H4, ये चारों इकाइयां मिलकर इनके चारों ओर ये डीएनए इस तरह से प्रवेश करता है और 2.5 लेंथ इसकी यहां तक आती है कवर होती हुई, और ये खुल नहीं जाए इसके लिए H1 या लिंकर प्रोटीन के रूप में होता है। ये एक H1 लिंकर प्रोटीन के रूप में यहां उपस्थित होता है, ठीक है। तो ये संरचना जो बन रही है न्यूक्लियोसोम, वो इस तरह से ये न्यूक्लियोसोम से संरचना बन जाती है और इतना नैनोमीटर का ये हमें संरचना देखने को मिलती है। ये उसी साइज है, ये क्रोमेटिड 1, क्रोमेटिड 2 और ये इंटरफेस क्रोमेटिड्स वगैरह में, सेंट्रोमियर और टेलोमियर। ये एक और डायग्राम में आप इसमें देखिए कि ये डीएनए जो मॉलिक्यूल्स है, इस डीएनए मॉलिक्यूल्स में ये हिस्टोन्स ऑफ प्रोटीन है, ये 4 हिस्टोन प्रोटीन, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 4 यहाँ 4 यहाँ, 8 हिस्टोन प्रोटीन होंगे। क्या इकाई होंगी? H2A, H2B, H3 और H4, इनके डबल इकाई, दैट इज अ ऑक्टोमर। ये ऑक्टोमर होगा और ये इनके चारों ओर बाइंड करेगा, 2.5 लड़ बनेगी, मतलब एक घुमाव होगा, दूसरा घुमाव होगा, फिर आधा घुमाव। ये 2.5 घुमाव के बाद ये डीएनए मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और ये खुले नहीं, यहाँ इनको लिंकर H1 प्रोटीन लगा जो इनको लिंक करेगा। एक यूनिट न्यूक्लियोसोम, दूसरी यूनिट, ये यूनिट कहलाएगी हिस्टोन, दैट इज अ हिस्टोन ऑक्टोमर प्लस 147 बेस पेयर आउट है। 147 तो यहाँ जाएंगे, बाकी के बेस पेयर इन मध्य में होंगे, दैट इज अ स्पेसर डीएनए। इन दोनों के बीच में जो स्पेस है ये न्यूक्लियोसोम, ये जिसे हम बीट्स के रूप में कहेंगे। और ये सब फिर ये पास में आ जाएंगे, पास में आने का इस तरह की संरचना बना लेंगे। तो ये इनको, जिससे ये उलझे नहीं डीएनए मॉलिक्यूल्स और ये आराम से खुल जाए, कंडेंस हो जाए और डिस्पर्स हो जाए। इस तरह से ये डीएनए इन्हें यूकैरियोट क्रोमोसोम से पैकेजिंग होगी, न्यूक्लियोसोम संरचना बनेगी। मैं सोचता हूँ इस डायग्राम के द्वारा आपको क्लियर कट हो गया होगा कि हिस्टोन प्रोटीन किस तरह से लगेंगे और H1 का क्या काम है और ऑक्टामर में कौन कौन से 4 प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन होंगे और बाकी का डीएनए का इनका प्रोटीन होगा। ये देखिए, ये कोर हिस्टोन प्रोटीन का जो न्यूक्लियोसोम जिसे नाम दे रहे हैं, ये हिस्टोन कोर 8 हिस्टोन प्रोटीन है, H2A, H2B और H3 और H4 ऑक्टोमर। और फिर ये डीएनए यहाँ से प्रवेश किया और ये एक टर्न और दूसरा टर्न, ये 2.5 टर्न के बाद निकला और H1 हिस्टोन प्रोटीन इन दोनों को जोड़ेगा, हिस्टोन ऑक्टोमर और H1 प्रोटीन। ये एक न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर होगी। इस प्रकार से ये डबल हेलिक्स जो संरचना है, ये डबल हेलिक्स इतनी लंबी फैली हुई संरचना है, वो धीरे धीरे इस ये डीएनए मॉलिक्यूल्स इस हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ के इस तरह से संरचना बनेगा जो न्यूक्लियोसोम्स कहेंगे। न्यूक्लियोसोम इसके रूप में जाएंगे और फिर ये कंडेंसों के नजदीक जाएंगे और लास्ट में जाके ये क्रोमोसोम्स का रूप लेंगे। ये हम करेंगे, इस क्रोमोसोम्स हम खोलते हैं तो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है इतने नैनोमीटर का, फिर इतने नैनोमीटर का, फिर और इसको जूम करके देखते हैं तो ये इस तरह की संरचना देखते हैं। इसको फिर और जूम करके देखते हैं तो ये संरचना खुल के आती है। जब इसको तो हिस्टोन प्रोटीन अलग हो जाते हैं और ये डीएनए मॉलिक्यूल से था और डीएनए मॉलिक्यूल से हिस्टोन प्रोटीन का इनका रेगुलेटिव काम रहता है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन रहता है, उनका भी रेगुलेटिव काम होता है, कब जीन्स को स्विच ऑन करना है और कब जीन को स्विच ऑफ करना है।
तो कुल मिला के एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स हो गया, और न्यूक्लियोसोम कंसिडर द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेटिन, क्रोमेटिन का रिपीटिंग। और द न्यूक्लियोसोम जो संरचना बनेगी क्रोमेटिन की, बीट्स ऑन ए स्ट्रिंग स्ट्रक्चर अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, ये इस तरह की बीट्स ऑन द स्ट्रक्चर, ये पिक्चर बीट्स ऑन द स्ट्रक्चर जो हमें इस पिक्चर में दिखाई दे रही है, इस तरह से देखने को हमें मिलेगी। नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी, इसके साथ साथ एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं, जो द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन कॉल्ड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन एंड एससी प्रोटीन, ये भी प्रोटीन होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम्स का पैकेजिंग इस तरह का हो जाएगा। यहाँ अपन सारा ध्यान जो है अभी यूकैरियोटिक कोशिका में ही लेके चल रहे हैं, और इस तरह से ये न्यूक्लियोसोम संरचना बन जाएगी, और ये एक संरचना हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये डीएनए पैकेजिंग अंडर माइक्रोस्कोप में इस तरह से हमें देखने को मिलेगी। और इसके बाद ये सारे डीएनए हैं सबके अलग अलग, कि यदि हम देखें तो डीएनए हमें केवल इस तरह से दिखाई देगा, और न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर में इस तरह के न्यूक्लियोसोम बीट जैसी संरचना बन गई, वो बन गया। और फिर ये 30 नैनोमीटर फाइबर इस तरह की संरचना, फिर इस तरह की संरचना, और ये जाकर लास्ट में जो है मेटाफेज क्रोमोसोम में इस तरह की संरचना हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो आज एक छोटा सा क्वेश्चन हमने कराया कि न्यूक्लियोसोम क्या है, किस तरह से इसके स्ट्रक्चर है और इसका फंक्शन क्या है, डीएनए की पैकेजिंग कैसे होगी। आज इतना ही काफी। ओके, थैंक यू।